हाय गाइस, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में क्लास 8 का चैप्टर द सेल्फिश जायंट और हम इसके करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। देखो 25 क्वेश्चंस के हम लगाएंगे दो सेट। पहला सेट अभी कर रहे हैं पार्ट 1 में, दूसरा होगा पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस का ये सेट, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपका जो क्वेश्चन आंसर्स का सेट डालूंगी वो डालूंगी जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बने रहना चैनल पर, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अच्छा, चैप्टर को जो एक्सप्लेन करने वाली वीडियो थी वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। 2 पार्ट उसके हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, तो उसमें मैंने पूरी एक एक लाइन आपको हिंदी में अच्छे से समझाई है। अगर वो वीडियो आपने एक बार देख ली तो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो ये वाले हों या कोई भी नए क्वेश्चंस मैम दे दें, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से ले लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। Who used to go and play in the giant's garden? देखो कौन था जो जाइंट के गार्डन में जाया करता था और खेला करता था। तो जल्दी से सोचो आंसर क्या है। ये अगर आपने स्टोरी पढ़ लिया ना एक बार तो फिर तो ये आंसर ऐसे ही मिल जाना है आपको। चलो ले लेते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चे थे जो जाइंट के गार्डन में, जाइंट क्या होता है बेटा, दैत्य एक तरीके से, ठीक है, राक्षस। तो वो जाइंट के गार्डन में बच्चे थे, वो जाया करते थे और खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द गार्डन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई गार्डन कैसा था, ठीक है। तो जल्दी से लेते हैं इसका आंसर। इट वाज लार्ज एंड लवली। छोटे छोटे आंसर्स हैं इस वीडियो में, तो आपको बहुत जल्दी से याद भी हो जाएंगे। और चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा और वीडियो में डायरेक्ट आए हो इस वाली, तो चैप्टर पूरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि एक जाइंट था जो बच्चे थे उसके जाइंट के गार्डन में खेला करते थे और गार्डन कैसा था, इट वॉज लवली एंड लार्ज, तो मतलब काफ़ी बड़ा था और बहुत ही सुंदर था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। हाउ इज़ द ग्रास ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की जो घास थी वो कैसी थी, एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनाया मैंने आपका, ठीक है। तो घास कैसी थी उसकी, इट वॉज सॉफ्ट एंड ग्रीन, ठीक है, बहुत ही मुलायम थी और हरे रंग की थी। हाउ मेनी पीच ट्रीज ओवर देयर इन द गार्डन। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बोला था ये क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इवन एमसीक्यू में तो बहुत आराम से आ सकता है। नंबर्स दे दें मैम मल्टीपल और आपको चूज़ करने के लिए दिया जाए, तो हम लेते हैं इसका आंसर, दैट इज 12 ट्रीज। आड़ू के 12 पेड़ थे गार्डन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन द पीच बोर रिच फ्रूट्स। किस सीजन में पीच के पेड़ पर आते थे काफ़ी ज़्यादा रिच फ्रूट्स, का मतलब है काफ़ी अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल जो आते थे वो कब आते थे, ठीक है, किस सीज़न में आते थे, इन ऑटम सीजन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what the children used to do when the birds used to sing sweetly। बच्चे क्या किया करते थे जब बर्ड्स गाती थी बहुत ही स्वीटली, उस समय बच्चों के क्या रिएक्शन हुआ करते थे। एक्चुअली चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर जल्दी से ले लो आंसर, ठीक है। द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू द बर्ड्स। बच्चे क्या करते थे, अपने गेम्स को खेलना बंद कर देते थे, ठीक है, और बर्ड्स को गाने को सुनने लगते थे। अब देखो बच्चों, इसी चैनल पर आपको ना 7th और 8th दोनों की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग इसी चैनल पे बने रहना और अगर 7th में आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी इसका लिंक ज़रूर शेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द जाइंट को। जाइंट कहाँ गया था, सोचो जल्दी, कहाँ गया था जाइंट, हमने पढ़ा था इन हिज फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। अब अपने दोस्त के घर गया हुआ था। हु वॉज जाइंट्स फ्रेंड। तो जाइंट का फ्रेंड था कौन, चैप्टर में से याद है आप लोगों को, कॉर्निश ओगर था उसका फ्रेंड, ठीक है। कॉर्निश ओगर का मतलब क्या है, ये कोई नाम नहीं है, इसका मतलब था नरभक्षी राक्षस। तो भाई जाइंट का दोस्त तो ऐसा ही होगा, ठीक है, नरभक्षी राक्षस था उसका दोस्त भी। हाउ मेनी ईयर्स डिड द जाइंट स्टेड विद हिज फ्रेंड्स प्लेस। वो कितने साल तक रहा था अपने दोस्त के साथ उसके घर पर, तो 7 सालों तक वो रहा था। यानी कि जब जाइंट वापस आया था तो वो वापस आया था 7 साल बाद, ठीक है। वॉट डिड द जाइंट सी व्हेन ही अराइव्ड इन द गार्डन। जब वो वापस लौटा अपने गार्डन में तो उसने क्या देखा, He saw that the children were playing in the garden। उसने देखा कि बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। What kind of voice the giant used to cry। किस तरह की आवाज़ में वो चिल्लाया, ठीक है, वो दे रखा है बिल्कुल चैप्टर में अलग से ही। He cried in a very gruff voice। बहुत ही ककर्ष आवाज़ में वो चिल्लाया था, ठीक है, द कठोर ककर्ष एकदम। अब आ जाओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओगर। ओगर का मतलब क्या होता है। इन लेजेंड्स एंड फेयरी स्टोरीज़ में हम किसी भी क्रूअल जाइंट के लिए हम यूज़ करते हैं ये जो ईट करता है पीपल। मैंने बताया था ना, नरभक्षी, ठीक है। अब इन कॉमन यूजेस में हम कह सकते हैं कोई भी फ्राइटनिंग पर्सन जिसे आप देखकर डर जाओ, कोई भी भयानक व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रफ। देखो चाहो तो वीडियो को करो पॉज और हर एक के क्वेश्चन के आंसर्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। पहली बात तो इस तरीके से करने से क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। दूसरा, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं बेनिफिट उठा लेते, आराम से बना लो, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रफ। रफ का मतलब होता है रफ या फिर सरली, यानी कि बहुत ही खुरदरा, ठीक है। तो आप आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड द जाइंट से व्हेन ही सॉ चिल्ड्रन इन द गार्डन। अब जब जाइंट ने बच्चों को देखा अपने गार्डन में तो उसने क्या कहा,
ठीक है, उसने क्या कहा था, उसने कहा था माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, सेड द जायंट। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी बात समझ सकता है, दैट मतलब कि भाई मेरा गार्डन मेरा ही गार्डन है, कोई भी ये बात समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को भी इसमें अलाउ नहीं करूँगा, सिर्फ मेरे लिए ये गार्डन एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिड ही डू टू स्टॉप द चिल्ड्रन, उसने किया क्या बच्चों को रोकने के लिए? उसने क्या किया था, ही बिल्ड अ हाई वॉल, उसने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी थी ऑल अराउंड इट, उसके आसपास बिल्कुल। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया उसने कि ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें परमिशन नहीं, अगर वो अंदर आता है तो उसको क्या होगा, उनको सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ द जाइंट, जाइंट था कैसा एक्चुअली, वो तो हमें पता ही चल गया अब तक की स्टोरी से कि वॉज वेरी सेल्फिश। जाइंट तो बहुत सेल्फिश था, बड़ा स्वार्थी था, मतलब उसकी गार्डन में बच्चे खेलते थे उसको ये भी बुरा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड चिल्ड्रन हैव एनी अदर प्लेस टू प्ले, क्या बच्चों के पास कोई और जगह थी कि वो वहाँ पर खेल सकें? नो, चिल्ड्रन हैड नो प्लेस टू प्ले, बच्चों के पास कोई और जगह ही नहीं थी जहाँ वो खेल सकें। वेयर डिड द चिल्ड्रन ट्राई टू प्ले एंड हाउ वाज इट्स कंडीशन एंड डिड चिल्ड्रन लाइक इट। अब देखो बच्चों ने कहीं और कोशिश तो की थी खेलने की, तो आपको बताने वो कौन सी जगह थी जहाँ उन्होंने कोशिश की थी। वेयर डिड द चिल्ड्रन ट्राई टू प्ले एंड हाउ वाज इट्स कंडीशन, उस जगह की कंडीशन कैसी थी, एंड डिड चिल्ड्रन लाइक इट, क्या बच्चों को वो जगह पसंद आ रही थी। सो द चिल्ड्रन ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, तो बच्चों ने कोशिश की थी रोड पर खेलने की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, बहुत ही ज़्यादा धूल भरी थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उस पर थे भरे हुए हार्ड स्टोन्स, एंड दे डिड नॉट लाइक इट। और बच्चों को तो ऑब्वियस ही बात है कि डस्टी और हार्ड स्टोन वाली जगह कैसे पसंद आ सकती थी, तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सीजन देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, तो किस सीजन में होते हैं लिटिल ब्लॉसम्स यानी कि छोटे छोटे फूल, और लिटिल बर्ड्स तो किस सीजन में होते हैं? इन स्प्रिंग सीजन, जो कि नहीं आई थी किसके, जाइंट के गार्डन में। What kind of the season in the Giant's garden? जाइंट के जो गार्डन में किस तरह का सीज़न था? When there was a spring and all over the country, जब पूरे देश में क्या था, स्प्रिंग का सीज़न चल रहा था। तो जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया था, क्योंकि क्या हो रहा था, स्प्रिंग का सीज़न था। नाराज़ किससे नाराज़ था? जाइंट से। क्यों नाराज़ था? क्योंकि जाइंट जब 7 साल बाद लौटा अपने दोस्त के यहाँ से, तो उसने देखा कि भाई बच्चे उसके यहाँ गार्डन में खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं तो उसको लगा बहुत बुरा, तो उसने क्या किया, बच्चों के ऊपर ज़ोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद उसने क्या किया, वॉल वगैरह लगवा दी, अपना वॉल खड़ी करवा दी अपने गार्डन के किनारे किनारे, और उसने बोलते कि भाई मेरा गार्डन तो मेरा है, मैं तो किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। इस तरह से थोड़ा सारांश आप सुनते रहेंगे ना स्टोरी का, तो स्टोरी वैसे ही आ जानी है आपको। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि किस तरह का सीज़न चल रहा था जाइंट के गार्डन में। अब स्प्रिंग थी, नाराज़, तो सीज़न कौन सा था? विंटर सीज़न। अब जाइंट के गार्डन से विंटर सीज़न जा ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जो ऑटम सीज़न था, स्प्रिंग सीज़न था, समर था, ये सब नाराज़ हो चुके थे। अब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपासर्स, आपने पढ़ा ट्रांसपासर्स के बारे में, तो वो क्या मतलब होता है? उनका मतलब होता है दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन, या फिर हर परमिशन। देखो अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुसता है तो ये उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूटेड। अब देखो ट्रांसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड ये बोला गया था ना, तो मीनिंग क्या है प्रोसिक्यूटेड का? जल्दी से ले लो मीनिंग। आप लोगों ने आई होप वीडियो अगर पहले दोनों नहीं देखे हैं ना, तो फिर तो आपसे मतलब नहीं निकल पा रहा होगा इसका, लेकिन देखिए तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब होता है ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर पनिश्ड। वहाँ पर तो पनिशमेंट से ही था कि भाई जो भी बिना परमिशन के घुसेगा उसको क्या दी जाएगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को? देखो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताना अपना नाम, अपना स्कूल और वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी अगर आप लोगों के कमेंट मुझे अच्छे से मिलते रहेंगे। ठीक है, और एक लाइक एक शेयर तो मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, थोड़ा तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डिड द ट्रीज फॉरगॉट टू डू इन द जाइंट्स गार्डन। ट्रीज़ क्या भूल गए थे जाइंट के गार्डन में? सोचो, जब वो बच्चों को नहीं आने देता था और सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी, तो क्या था, ट्रीज़ जो थे वो ब्लॉसम करना ही भूल गए थे, उन पर फूल आना ही बंद हो गए थे एक तरीके से। ठीक है, सब खराब हो गया था बिल्कुल जाइंट ने जब बच्चों को मना कर दिया था। व्हाट वाज डन बाय द फ्लावर। अब फ्लावर के द्वारा क्या किया गया था? व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड। अब देखो एक फ्लावर था, मैंने बताया था ना ज़मीन से निकल रहा था, उस जैसे ही निकला उसने बाहर देखा नोटिस बोर्ड। अब नोटिस बोर्ड पर उसने देखा अरे बाप रे, ट्रांसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड, बच्चों के लिए इतना खराब नोटिस। बच्चे तो यहाँ आते थे, खेलते थे, मज़ा करते थे, और अब इस तरीके से उनको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो आ जाते हैं तो। मतलब फूल जो था उसने क्या किया, इट वॉज सो सैड फॉर द चिल्ड्रन, वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया बच्चों के लिए, एंड स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। और वापस से क्या हुआ, वो ग्राउंड के अंदर ही चला गया, मतलब उसे अच्छा ही नहीं लगा, उसे बहुत ही बुरा लगा ये सब देख के, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया, अंदर ज़मीन के अंदर ही चला गया एक तरीके से। हु वर प्लीज इन द गार्डन। अब खुश कौन था गार्डन में? 2 लोग थे, स्टोरी में पढ़ा था हम, 2 लोग बड़े खुश थे। वो कौन से 2 लोग थे? वो थे
द ओनली पीपल वर प्लीज इन द गार्डन द स्नो एंड द फ्रोस्ट। और स्नो और फ्रोस्ट थे दो लोग जो क्योंकि खुश थे। क्यों? क्योंकि आप देखो वहाँ पे कोई और सीज़न तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे विंटर सीजन रहेगा तो किसका शासन चलेगा? स्नो और फ्रोस्ट का। इसीलिए वो दोनों खुश थे। तो बच्चों यहाँ फिनिश होती है ये वाला पार्ट। अब मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, नाम बताना, स्कूल का नाम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडीइंग। बाय बाय।